जय साईं राम, जय साईं राम। साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू हमेशा की तरह फिर मिला रही हूँ आपको एक बहुत अच्छे साईं डिवोटी से, जिनसे मेरी मुलाकात शिरडी में हुई। हमारे साथ वो रहे और अभी मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। ओम साई राम। हाँ, पहले आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं बिहार से हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात जो हम जानना चाहते हैं वो ये होती है कि आप बाबा को कब से जानते हैं? ये बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली। बहुत सालों पहले, अप्रॉक्स 15-16 सालों पहले, मैं अपनी बहन के साथ जी, बाबा के दरबार में गया था। जी। और वहाँ पे हमने अपने भांजे का मुंडन किया हुआ बाल चढ़ाने का वादा किया था। हुँ, तो उसके लिए हम बाबा के पास गए थे अप्रॉक्स 2006-7 में। तब से हम बाबा के तो भक्त हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बहन है वो बहुत अच्छी साईं डिवोटी है जो बाल वहाँ पर समर्पित करने के लिए जा रही जी थी। जी। नहीं तो ज़्यादातर सब गंगा जी जाते हैं। हाँ, एक्चुअली सबसे ज़्यादातर लोग गंगा जी ही जाते हैं हाँ, और तिरुपति बालाजी जाते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो हमारे एक भगीना का तो बालाजी गए थे और दूसरे वाले का साईं बाबा गए थे। तो ये आपकी बहन की इच्छा थी। हाँ, ये मेरी बहन और उनकी ननद। अच्छा, उनकी ननद कहाँ पर रहती उनकी है? ननद पूना रहती है। पूना उस टाइम पूना रहती थी, लेकिन अभी वो अमेरिका रहती हैं। अच्छा, हाँ, तो वो उन्हीं का मतलब इच्छा था कि उसका बाल यहाँ चढ़ाया जाए। वो उनकी मेरे भांजे की बुआ लगती थी शिरडी में। शिरडी में। क्योंकि जब भी बालों की बात होती है, मुंडन की बात होती है तो बुआ को हक होता है, बुआ हाँ, ही उस काम को हाँ, करती हैं, है ना? वो बुआ का हक है, बुआ ही करती है सब कुछ। हाँ, तो इसीलिए आप पहले पूना आए उन बुआ के हाँ, पास। पहले हम लोग पूना गए, उनके घर हाँ, पे रुके। हाँ जी। फिर वहाँ से डायरेक्ट हमने गाड़ी करके शिरडी आए। हुँ, शिरडी बाल वाल चढ़ा के उसके बाद बाबा का दर्शन करा, बहुत अच्छे से दर्शन करा। और वहाँ मैंने पहली बार दर्शन करा बाबा का। और दर्शन करने के बाद वहाँ के पंडित जी ने खुद मुझे वहाँ चढ़ाया हुआ गुलाब दिया मुझे, जो कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हुँ। पंडित जी ने खुद से गुलाब दिया कि मतलब आपने कहा नहीं कि मुझे दे मैंने दो? मांगा नहीं, उन्होंने हाँ, डायरेक्ट उठाया, लो बच्चा ये ले लो। तो देखिए तो डायरेक्ट बाबा ने आपको हाँ, वो बाबा का दिया। बहुत बड़ा आशीर्वाद था। बहुत बड़ा तो आशीर्वाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो भी सबसे पहली बार? हाँ, पहली बार में ही, पहली बार मैं भी छोटा था उस टाइम। और हुँ, पहली बार गए थे और बाबा का आशीर्वाद अच्छे से मिल गया हमें। अच्छा। तो आपकी बहन कहाँ रहती थी जो आपको लेकर गई? एक्चुअली अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। सॉरी। वो अच्छा, कैंसर के 5th स्टेज पे थी और उन्हें ओके। हम बचा नहीं पाए। अच्छा। उनकी वैसे रहते कहाँ थे तब आप? अब बिहार में ही। बिहार से ही आई? हाँ, बिहार से ही आए ओह! थे। तो लेकिन बहुत अच्छी डिवोटी थी भई। हाँ, वो बाबा मानती थी, के बाबा शरण को में है मानती इस थी। समय, हाँ, मानती होंगी। तभी तो बच्चे के बाल समर्पित करने वो इतनी वहाँ दूर पर आए थे। आई इतनी दूर, जी, यस। इतनी दूर आए थे। अच्छा, तो सॉरी बेटा। और कोई बात अब नहीं। आप दोबारा गए दूसरी बार? हाँ, अब मैं दूसरी बार गया। हुँ, बीच में नहीं जा पाया, 2-3 बार प्लान बना, अच्छा। लेकिन बाबा का बुलावा नहीं था, हाँ, हाँ। इसीलिए नहीं जा पाया। लेकिन इस बार फाइनली पहुंच गया मैं दरबार में और बहुत अच्छे से दर्शन करा। और हम पहुंचे थे जिस टाइम में वो गुरु पर्व था। हुँ। और हमने हाँ, बहुत गुरु सारी पूर्णिमा का। हाँ, गुरु पूर्णिमा था। हाँ, वहाँ की सारी चीज़ें बेमिसाल थी। झांकी से लेके, रथ यात्रा से लेके, पालकी से लेके, बहुत सारी चीज़ें हमने देखा और बहुत अच्छा लगा। सब देखा? आनंदमय माहौल था। हमारा ओके। रथ यात्रा केवल थोड़ा-सा मिस हो गया, अच्छा। थोड़ा-सा थक गए थे, हाँ, तो वो मिस हो गया। बाकी पालकी-उलकी सब देखा हमने। हाँ। और 3 दिन का उत्सव होता है वहाँ पर। हाँ, 3 दिन का उत्सव होता है। हाँ, एक जिस दिन पूर्णिमा होती है, एक उस दिन पहले और एक उसके बाद। बाद। तो शायद आप तीनों दिन वहीं रहे? जी, जी, हम 3 दिन वहाँ रहे हैं। हम लोग 9 तारीख को पहुँच गए थे हुँ। और 13 तारीख को हमारी रिटर्निंग थी। बीच में 10 को 10 को हमने गुरु गुरु पूर्णिमा थी। पूर्णिमा मनाया। तो आपको हर बार दर्शन अच्छे होते रहे? दूसरी बार भी था और दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए बाबा के। और रश भी काफ़ी था हाँ, शायद? भीड़ तो बहुत था। भीड़ मतलब इतना था कि मुझे नहीं लग रहा है कि पैर रखने के लिए जगह थी। लेकिन फिर भी उतने भीड़ में भी दर्शन अच्छे से हुए। हमने काकड़ आरती भी अटेंड किया, अच्छा, वो भी काकड़ अच्छे से आरती तो किया। बहुत सुबह होती है। हाँ, इतनी सुबह मैं गया था। फिर द्वारका माई में जिस दिन हमें रिटर्निंग था, उस दिन हाँ, द्वारका माई में मैं 3 बजे जाके बैठा था। 3 बजे? हाँ, 3 बजे बैठा अरे था। वाह! और आरती-वारती होने के बाद 6 बजे फिर वहाँ से 6:30 बजे
हम निकले थे। तो 3 से 6:30 आप वहाँ बैठे रहे, द्वारका वहीं में, पर रहे, द्वारका वहीं पर में। अपने काकड़ आरती ली। हाँ, वहीं पे काका। वेरी तो कैसा लगा बच्चे आपको जाके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम आनंदमय माहौल था और बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि बाबा फिर से हमें बुलाएं, जल्दी जल्दी बुलाएं, हम उनके दरबार पे उनके दर्शन करने के लिए आते रहें। बिल्कुल बाबा ज़रूर बुलाएंगे। इतने अच्छे डिवोटी हो, इतने अच्छे से आप दर्शन करके आए हो, जी। और बाबा ने देखो सबसे पहली बार आपको गुलाब दे करके हाँ, एक खुशी का फूल आपको उनका दिया, आशीर्वाद मुझे आशीर्वाद मिल गया था स्वरूप शुरू शुरू। वो मिला। और अब आप गए तो तीनों दिन आप बराबर दर्शन करते रहे, जी। पालकी के दर्शन किए, काकड़ आरती भी ली, तो और आपको खूब मुख आनंद दर्शन भी हमने करा 2 बार। अच्छा। हाँ, 2 बार मुख दर्शन भी करा। तो अभी आप फिर आना चाहेंगे जल्दी से जब बिल्कुल, बाबा बिल्कुल, बुलाएं? बाबा जल्दी बुलाएं, जल्दी आएँगे हम। तो ये साईं परिवार देख रहा है सारा, उनको सबको अच्छा लगेगा। आप साईं परिवार को कुछ कहना चाहें, जैसे कि आपको कैसा लगा, साईं भक्तों को क्या करना चाहिए कुछ? बिल्कुल, मैं सारे साईं भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि आप बाबा की आस्था पूरी तरह बनाए रखें और आप ये ना सोचें कि बाबा का बुलावा आएगा, आप मन बनाइए, बाबा खुद ब खुद बुला लेंगे आपको। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस मन बनाना है कि वेरी हाँ, गुड। हमें बाबा के पास जाना है। आप तुरंत पहुँच जाएंगे बाबा के पास। हम्म। मैं बहुत दूर से आया हूँ, हमारा दिल्ली से घर है 1000 किलोमीटर और यहाँ से बाबा का है 1200 किलोमीटर, टोटल 2200 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ। देखिए कितनी 2200 किलोमीटर यात्रा बच्चे ने की है बाबा के पास आने के लिए। और बाबा देखिए ऊपर विराजमान है, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस समय भी सारे साईं परिवार को, सारा साईं परिवार हमारे साथ है। और देखिए 2200 किलोमीटर, पहले दिल्ली आए हैं, दिल्ली से जो है शिरडी गए हैं, और अब ये बिहार जा रहे हैं। कब जाओगे बच्चे? हाँ, मेरी कल की टिकट है, कल मैं अच्छा। दोपहर में फिर वापस निकल जाऊंगा, फिर अपने बिजनेस में लग जाऊंगा। तो एक सप्ताह आपका बहुत अच्छे से बाबा की। हाँ, 1 सप्ताह बहुत अच्छे से रहा। हम्म। मतलब उतने दिन कैसे बीत गए इतने जल्दी, पता हमें ही नहीं समझ में लगा। नहीं आया। हमें लगा कि अरे अभी दिन और है, दिन और है। फिर लाजिम पता चला कि हमारा ट्रेन है आज की। तो हमें नम आँखों से विदाई लेना पड़ा बाबा से कि चलो ठीक है, चलते हैं। सही बात कह रहे हैं बच्चे कि जब हम जाने की तैयारी करते हैं बेटा, तो महीनों पहले लग जाते हैं, अंदर से एक उमंग हो जाती है, बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है। और जब हम बाबा के पास रह लेते हैं 4 दिन 5 दिन का पता ही नहीं लगता। बिल्कुल ठीक आपने कहा। हर साईं भक्त को ऐसा लगता है कि जब पैकिंग करते हैं ना वापस आने की, तो सोचते हैं अरे अब वापस जाने का टाइम है, अभी कल ही तो आए हैं, अभी तो आए हैं। बाबा के पास इतना अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हम जाने से पहले जब हमने 5 दिनों का गैप रखा था, तो हम सोच रहे थे कि अरे यार बाबा का दर्शन करना है, 5 दिन तो बहुत हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए तब पता चला कि अरे 5 दिन तो बहुत कुछ कम भी नहीं है। कुछ नहीं है 5 दिन। 5 दिन का मतलब 5 घंटा है वहाँ पे। यस। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन और बढ़ा के रहें, क्योंकि हमें अपना काम भी देखना होता है। तो सब कुछ सेटल करके ही अगली बार और कुछ ज़्यादा दिन के लिए हम बाबा के पास रहेंगे। चलिए बेटा, साईं परिवार की ओर से हम आपसे बहुत सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कि जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, जो भी आपका काम होगा, बाबा उसमें आपको दिन रात दिन दुगनी चौगुनी उन्नति करते रहें और आपका बहुत सुनहरा भविष्य हो। और जिस तरह से बाबा ने पहली बार आपको अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और अब भी 5 दिन दिया, जी जी। उसी तरह से बाबा आपको बहुत जल्दी बुलाएं। और सारे साईं भक्तों को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मुझे भी आपको। सारे साईं भक्तों को नमन करता हूँ। आप ऐसे ही आंटी का प्यार बनाए रखिए और इन्हें याद करते रहिए, और हो सके तो कोशिश करेंगे हम फिर से वहाँ पे शिरडी के एक साथ दरबार जाएंगे। में एक साथ जाएंगे और हम सब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ऐसा ज़रूर करेंगे कि जैसे अब हम गए थे उसी तरह से मिल जी, करके जी, जी। हम फिर फिर से मिलेंगे। जाएंगे, और बाबा हमें फिर से अपने दर पर बुलाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो सब साईं भक्तों को जय साईं राम। भक्तों को जय साईं जय राम, साईं राम। जय चलते हैं साईं और बाबा आप सब पे कृपा बनाए रखें। बनाए रखें। और अभी मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको मैं अपलोड करूँगी अभी, और आप सब देखिएगा, कमेंट करिएगा कि बेटे का अनुभव आपको कैसा लगा। जय साईं राम, आप सबको जय साईं राम।